कोई देख सके ना तन में, प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में। कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में, कोई देख सके ना तन में। प्रभु ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन। जैसे फूलों में खुशबू समाई, जैसे फूलों में खुशबू समाई, वो किसी को नजर नहीं आई, वो किसी को नजर नहीं आई। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे दूध में घी है समाया, जैसे दूध में घी है समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे मेहंदी में रंग है समाया, जैसे मेहंदी में रंग है समाया, वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। जैसे आत्मा में परमात्मा समाया, जैसे आत्मा में परमात्मा वो किसी को नजर नहीं आया, वो किसी को नजर नहीं आया। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना तन में। तुम भी ऐसे बसो मेरे मन में, कोई देख सके ना। बोलिए भगवान महावीर संग
है समय नदी की धार के जिसमें सब बह जाया करते हैं। है समय बड़ा तूफान पर्वत झुक जाया करते। अक्सर दुनिया के लोग समय में चक्कर खाया करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे होते जो इतिहास बनाया करते। इतिहास अनंत अनंत श्रद्धा एवं आस्था के आयाम, शासन के महाप्राण, सर्वज्ञ सर्वदर्शी श्रवण भगवान महावीर स्वामी, भीष्म पितामह, राज ऋषि, आराध्य गुरुदेव श्री सुमति प्रकाश जी महाराज साहब के चरणों में भावी निबंधन। अत्र विराजमान पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरण कमलों में कोटिशर नमन। धर्म सभा में उपस्थित धर्म प्रेमी बंधुओं, ममतामयी माताओं एवं बहनों, इतने दिनों के पश्चात आज लग रहा है कि हम जलंधर में बैठे हैं। हाँ जी, विमल जी, सुनील जी, लगभग हमें 23 तारीख को आए थे और आज तक लग ही नहीं रहा था कि हम जलंधर में बैठे हैं। आज आपकी उपस्थिति देख के लग रहा है कि भाई जलंधर में भी अपना समाज है। जैसे आज संक्रांति का महत्व है, आप ऐसा सोचा करिए ना, रोज ही संक्रांति है, 1 महीने का क्यों इंतजार करना। ऐसा सोचे कि रोज ही संक्रांति है। जैसे आज आप लोग ने उपस्थिति दिखाई है, ऐसे ही उपस्थिति हो, संतों को भी क्या है, प्रवचन करने में अच्छा लगता है। क्योंकि ईडन गार्डन का मैदान हो और वहाँ मैच देखने के लिए भारत पाकिस्तान का क्रिकेट मैच हो और वहाँ पे दर्शक ही ना हो, ना तो खिलाड़ियों को अच्छा लगेगा, ना इतना विज्ञापन देने वालों को अच्छा लगेगा। इसी तरह चाहे धर्म सभा हो, चाहे किसी भी फील्ड हो, जब तक श्रोता नहीं होंगे बंधु, ना तो वक्ता को अच्छा लगना है, ना सुनने वालों को ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो जिनवानी सुनने के लिए आप सब उपस्थित हुए हैं। हमारी चर्चा पिछले दिनों से चल रही है। अरिहंते शरणम पविज्यामि, सिद्धे शरणम पविज्यामि, शाहो शरणम पविज्यामि, केवली पुनत्तम धम्मम शरणम पविज्यामि। दुनिया में अरिहंतों का शरण से बढ़कर के, सिद्धों के शरण से बढ़कर के, साधुओं के शरण से बढ़कर के और केवली प्रोपी धर्मस का शरण से बढ़कर के दुनिया में दूसरा कोई शरण नहीं है। बंधु, अगर हमने अपने आप को अरिहंत के हवाले छोड़ दिया, अरिहंत के शरण में होकर के अपने आप को समर्पित कर दिया, फिर दुनिया में किसी और की शरण लेने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए धर्म वो शरण है। एक बार कोई इंसान धर्म को शरण बना लेता है, फिर दुनिया में कोई भी दूसरा शरण की उसे आवश्यकता नहीं है। इसलिए ये जन्म और मरण का चक्र चल रहा है। हमारी जो आत्मा है जन्म और मरण के भंवर में फंस रही है। इस जन्म और मरण के चक्र को अगर तोड़ना चाहते हैं तो अरिहंत का शरण, सिद्धों का शरण और केवली प्रोपी धर्म का शरण हमको अपनाना ही होगा। बिना उनके शरण में गए आत्मा का कल्याण, आत्मा का उत्थान होने वाला नहीं है। जो जो भव्य आत्माएं अरिहंतों के शरण में चली गई, केवली प्रोपी धर्म के शरण में चली गई, उसका जीवन पतित और पावन बन गई। इसलिए दुनिया का सबसे बड़ा अगर कोई शरण दाता है, अरिहंत से बढ़कर के, सिद्धों से बढ़कर के, साधुओं से बढ़कर के, केवल ही प्रोपी धर्म से बढ़कर के दूसरा इस दुनिया में कोई भी नहीं है।
उनके शरण को अंगीकार करने के लिए, स्वीकार करने के लिए हमें आस्था और श्रद्धा होना चाहिए। हमें अपने धर्म पर आस्था होनी चाहिए, हमारे अरिहंत देव पर हमारी आस्था होनी चाहिए और केवली प्रभु धर्म पर हमारी आस्था और श्रद्धा होनी चाहिए। जब तक जीवन में श्रद्धा के भाव नहीं आएंगे, जब तक जीवन में श्रद्धा नहीं आएगी, आत्मा का कल्याण हो नहीं सकता है। श्रद्धा परमदुल्लाह। जीवन में श्रद्धा का आना बहुत मुश्किल है। अगर जीवन में श्रद्धा आ जाती है, जीवन में आस्था आ जाता है, फिर दुनिया के तमाम रास्ते नजर आते हैं। इसलिए देव गुरु धर्म के शरण से बढ़कर के इस दुनिया में दूसरा कोई भी शरण नहीं है। कल हम चर्चा कर रहे थे उस संत कबीर के बारे में। जब संत कबीर गांव से गुजर रहे थे, उन्होंने उस चक्की चलते हुए देखा तो वो रोने लग गए थे। युवक ने पूछा, कबीर जी आप रो क्यों रहे हैं? आप तो इतने बड़े ज्ञानी हो, इतने बड़े दार्शनिक हो, इतने बड़े संत प्रवर हो, आखिर दुख किस बात का है? आपको रोने की आवश्यकता क्या है? उस समय कबीर जी ने कहा था, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, दो पाटन के बीच में साबुत बचान को। उस समय कबीर जी ने कहा था, चक्की के दो पाट हैं और वो दोनों पाटों के बीच में जैसे अनाज के दाने पीसे जा रहे हैं, इसी तरह मेरी जो आत्मा है वो जन्म और मरण के दो पाटों में पिस रही है। जन्म होता है, फिर मरण होता है। मेरे को रोना इसलिए आया क्योंकि मेरी आत्मा इसी जन्म और मरण के दो पाटों में पिसी जा रही है, इसलिए मुझे रोना आया। उस समय युवक ने कहा, आपका हंसने का कारण क्या था? उस समय कबीर जी ने कहा, पहले तो चक्की में अनाज के दाने पीसे जा रहे थे, उसी तरह मेरी आत्मा भी पीसी जा रही है, ये सोच के रोने लगा। लेकिन उसी चक्की में मैंने देखा, चलती चक्की देख कर हंसे आबे मोए, कीली से चिपका रहे साबुत रहता सोए। कबीर जी कहने लगे, युवक जैसे चक्की है, चक्की के दो पाट हैं और उसी पांचों पाटों के बीचों बीच एक कील है। पुराने लोग, बुजुर्ग लोगों ने देखा होगा चक्की, आजकल तो कहाँ चक्की का जमाना है। बंधु, दो पाटों के बीच में एक कील लगी हुई होती है। कबीर जी कहने लगे, युवक देखो, चक्की के दो पाटों के बीच में एक कील लगा हुआ है और कुछ अनाज के दाने ऐसे हैं वो कीली से चिपक करके दोनों पाटों के बीच में पीसने से बच गए हैं। जब मैंने ये घटना देखी, जैसे अनाज के दाने कीली की शरण लेकर के, कीली का सहारा लेकर के दोनों पाटों के बीच में पीसने से बच गए। अरे कबीर, तूने भी तो उस धर्म का कील बना रखा है। अरे तूने भी तो धर्म को सहारा बना रखा है। तूने परमात्मा की भक्ति को उस कील रूपी सहारा बना रखा है, तो तुझे रोने की क्या आवश्यकता है? तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं। क्या है युवक, जैसे अनाज के दाने किली से चिपक करके
दोनों पाटों में पिसने से बच गए, इसी तरह मैंने भी वो धर्म रूपी परमात्मा के नाम रूपी वो कील का सहारा ले रखा है। इसलिए मैं रोते रोते हंस पड़ा। अरे कभी तुझे रोने की जरूरत नहीं है, तुझे तो हंसना चाहिए, क्योंकि तूने तो उस परमात्मा रूपी कील का सहारा लिया है। इसलिए तुझे डरने की आवश्यकता नहीं है, तुझे घबराने की आवश्यकता नहीं है, तुझे परेशान होने की जरूरत नहीं है। इसलिए युवक मुझे हंसी आई। जलंधर वालों, वो कील परमात्मा का, धर्म का, देव गुरु का वो सहारा है। जो इंसान देव गुरु धर्म रूपी उस कील को मजबूती से पकड़ लेता है, देव गुरु धर्म रूपी उस कील को मजबूती से थाम लेता है, फिर परमात्मा उसको थाम लेता है। एक बार परमात्मा को हमने पकड़ लिया, एक बार हमने देव गुरु धर्म रूपी कील को मजबूती से पकड़ लिया, फिर 4 गति 84 लाख जीव योनियों में भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। परंतु 4 गति 84 लाख जीव योनियों में वही इंसान भटकता है जो धर्म के शरण में नहीं जाता है, अरिहंतों के शरण में नहीं जाता है, जिसने देव गुरु धर्म को सहारा नहीं बनाता है, वही इंसान संसार के इस माया जाल में फंस करके अपने जीवन को तबाह कर लेता है। इसलिए शरण लो अरिहंतों का, शरण लो सिद्धों का, शरण लो साधुओं का, और शरण लो केवली परोपी धर्म का शरण लो। कभी अशरण में परिवर्तन नहीं होगा। हम शास्त्र पढ़ते हैं, इतिहास को देखते हैं, जिसने परमात्मा को, देवगुरु धर्म को एक सहारा बना लिया, वो संसार सागर से तर गए। परंतु धर्म का निवास होना चाहिए। जब तक हमारी आस्था नहीं होगी, सच्चे देव गुरु धर्म के प्रति हमारी आस्था नहीं होगी, श्रद्धा नहीं होगी, फिर वो शरण से दूर इंसान भागने लग जाता है। अरिहंतों के शरण से वही दूर भागता है, सिद्धों के शरण से वही दूर भागता है, केवली प्रभु धर्म से वही दूर भागता है जिसको इनके प्रति आस्था और श्रद्धा नहीं होती है। आज हमारी श्रद्धा देवगुरु धर्म में नहीं है, अनेकों देवी देवताओं में हमारी श्रद्धा है, अनेकों पीग पैगंबरों में हमारी श्रद्धा है, अनेकों मत मंतांतरों में हमारी श्रद्धा है, लेकिन सच्चे देव, सच्चे गुरु, सच्चे धर्म में आज हमारी आस्था नहीं है। जितनी आस्था दूसरे धर्म के देवी देवताओं में आज हमारी है, दूसरे मान्यता वाले संतों में आज जितनी हमारी आस्था है, उतनी आस्था हमारे निर्गंथ मुनियों के प्रति नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि अभी हमने धर्म को समझा नहीं है, हमने धर्म को जाना नहीं है। चंद स्वार्थों के लिए मन अपने स्वार्थ के लिए आज गुरु बदलने को तैयार है, धर्म परिवर्तन करने को तैयार है। ये निजी स्वार्थ के लिए सम्यक्त प्राय को छोड़ करके मिथ्यात्व प्राय में जाने को हम तैयार हैं। निजी स्वार्थ के लिए, सुनी सुनाई बातों में आकर के, परंतु हम अपने धर्म से, सम्यक्तों से हम दूर जा रहे हैं। अरे पुराने श्रावक को हम देख ले,
हमारे पुराने श्रावक इतने मजबूत थे। बंधु, उपासक दशांग सूत्र को पढ़ना चाहिए। हर एक श्रावक को उपासक दशांग सूत्र पढ़ना चाहिए। अरे हमारे वो आदर्श श्रावक थे, देवी देवता उनके धर्म को परिवर्तन करना चाहते थे। आज हम देवी देवताओं के लिए धर्म परिवर्तन करते हैं। पहले देवी देवता श्रावक के धर्म परिवर्तन कराते थे। या तो तू धर्म को छोड़, नहीं तो हम तेरे को तहस नहस कर देंगे। लेकिन वो ऐसे श्रावक हुआ करते थे, धर्म को छोड़ने के लिए कभी तैयार नहीं होते थे। बंधु, ऐसे ऐसे देवता, मिथ्याधारी देव और सम्यक श्रावक का धर्म परिवर्तन कराने के लिए, धर्म से डिगाने के लिए अनेक प्रयास करते थे। लेकिन वो श्रावक इतने मजबूत हुआ करते थे, उनके रग रग में, मज्जा मज्जा में धर्म का निवास हुआ करता था। मरने को तैयार थे। देव समुद्र में फेंकने लगता था। या तो कामदेव श्रावक के जीवन को पढ़ो। अरे कामदेव श्रावक को और मिथ्याधारी देव, या तो तू सामयिक को छोड़, नहीं तो मैं तुझे समुद्र में फेंक। के सामने उसके बच्चों को लाके देव हत्या कर रहा है, उसकी पत्नी को हत्या कर रहा है और कह रहा है या तो धर्म छोड़ो या हम तेरे को भी न तहस नहस कर देंगे। बंधु, क्या श्रावक थे हमारे, फिर भी धर्म से, सम्यक्तों से वो विचलित नहीं होते थे। ऐसे ऐसे महान श्रावक हमारे पंजाब में भी एक से एक श्रावक हुआ करते थे। बंधु, पंजाब परंपरा किसी समय में पूरे भारत वर्ष में राज करता था। बंधु, पंजाब परंपरा एक ऐसा परंपरा था, बंधु पूरे हिंदुस्तान में तूती बोलती थी, पूरा पंजाब की। चाहे श्रावक को ले लो, चाहे साधुओं को ले लो। बंधु, एक पंजाब के श्रावक का याद आया, लाला हजरत राय जैन, सुना होगा आपने, अमृतसर के पास के थे। पहले श्रावक भी मजबूत होते थे तो संत भी क्या होते थे जलंधर वालों, बोलो। पहले श्रावक भी मजबूत होते थे तो संत भी क्या होते थे, मजबूत होते थे। और आज बोलो, चाहते संत चौथे आरे के, और आप लोग क्या बनना चाहते हो, आधुनिक। बोलो, आज हम चाहते हैं साधु संत चौथे आरे के हो और हम लोग बहुत आधुनिक बने। संयम पालने में श्रावक का हाथ होता है संतों को। अगर श्रावक हमारे मजबूत हैं, संत के जीवन के अंदर शिथिलता नहीं आ सकती है। आज हम संतों के संयम लूट तो रहे हैं। महाराज मेरे बेटे बेटियों की शादी नहीं हो रही, शादी करा दो। अरे महाराज कोई मैरिज ब्यूरो खोल के बैठे हैं क्या आज हम? अरे साधु संत ब्रह्मचारी हैं, हम क्या कहते हैं, महाराज मेरे बेटे की शादी नहीं हो रही है, कि शादी करा दो। अरे शादी कराना तो यहाँ संत बनते क्या? आज हम संयम लूटने वाले बन रहे हैं, सहयोगी नहीं बन रहे हैं। इसलिए श्रावक मजबूत होते थे तो संत हमारे मजबूत होते थे। आज श्रावक का अता पता नहीं है, जैनित्व से गिरते जा रहे हैं, तो संत कहां से मजबूत होंगे? इसलिए श्रावक जो थे, हजरत राय जैन श्रावक बड़े महान श्रावक, ऐसे महान चर्या करने वाले श्रावक कहते हैं आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज हमारे पंजाब परंपरा के सबसे पहले आचार्य हैं। आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज आपके पड़ोस अमृतसर में थानापति थे। कहते हैं ऐसे प्रवचन करने के लिए बैठने वाले थे,
उस समय लाला हजरत राय जैन श्रावक पहुंचे। उन्होंने देखा आचार्य श्री प्रवचन के पट्टे में विराजमान है और प्रवचन देने को तैयार है। उसी समय एक श्रावक इतने बड़े आचार्य के पास पहुंचा। कहा भगवान, ये प्रवचन देने का वक्त नहीं है। ध्यान से सुनना श्रावक को, जलंधर वालों। एक श्रावक इतने बड़े आचार्य से कहते हैं, हे आचार्य भगवान, ये आपका प्रवचन देने का वक्त नहीं है। भगवान, आपको संथारा का पचखान लेना चाहिए। देखो, एक श्रावक इतने बड़े आचार्य से कह रहा है कि हे आचार्य भगवान, ये प्रवचन देने का समय नहीं है, यह प्रवचन करने का वक्त नहीं है। हे भगवान, ये तो आपको संथारा पचखाने का समय है। हे भगवान, आप संथारा को पचखाना चाहिए आपको। बंदो, इतने बड़ा श्रावक, क्या श्रावक रहा होगा। और उन आचार्यों में उस श्रावक के प्रति कितना विश्वास था। क्या श्रावक जी, मेरा वक्त आ गया? बोले, जी भगवान, मुझे लगता है आपका समय आ चुका है, इसलिए आपको संथारा पचकना चाहिए। आचार्य श्री अमर सिंह जी महाराज ने प्रधानाचार्य श्री सोहन लाल जी महाराज जी की तरफ देखा। सोहन, मेरा वक्त आ गया है। ये श्रावक जी कह रहे हैं कि मेरा समय आ गया है, अब मुझे विलंब नहीं करना चाहिए। बंधु, प्रवचन के पट्टे से उतर करके उन्होंने संथारा पछाया। ऐसे ऐसे श्रावक हमारे पंजाब परंपरा में हुए। देव गुरु धर्म के प्रति आस्थावान, देव गुरु धर्म के प्रति श्रद्धावान, ऐसे ऐसे श्रावक हमारी इस पंजाब परंपरा में हुए। आज वही पंजाब परंपरा के अनुयायी, पता नहीं, हम खुद सोचे हमारा क्या अस्तित्व है, हम किधर जा रहे हैं। आज हमारी श्रद्धा किसमें है? अपने आप से प्रश्न करो। मैं आपसे प्रश्न नहीं करता। जरा हम अपने आप को प्रश्न करें। एक ऐसे ऐसे श्रावक हुए, अपने धर्म के लिए मरने मिटने को तैयार हो गए, लेकिन अपने धर्म को नहीं छोड़ा। जरा हम अपने आप को देखें। आज भौतिक सुख साधन के लिए कोई जरूर थोड़ी ना मिल रहा है। अंधी दौड़ है, एक भेड़ कुएं में गिरता है, 100 के 100 भेड़ों को गिरा देता है। आज हमारी हालत भी उस भेड़ों जैसी हो गई है। एक मिथ्यात्व के दलदल में धंस गया, वो 10 को लेके चला गया मिथ्यात्व के दलदल में। खुद तो कर्म बांध ही रहे हैं और दूसरे को भी कर्म बंधवाने के लिए तैयार हो रहा है। एक श्रावक वो है और एक श्रावक हम हैं। एक अमरचंद जैन श्रावक जयपुर के, वहां के राजा मानसिंह राजा अमरचंद जैन श्रावक एक आदर्श श्रावक। उनकी चर्या, उनका जीवन, उनका आचरण इतना महान था, राजा मानसिंह उनका सम्मान करते थे। जब राजा मानसिंह के सामने जब राजा जाते, उनसे सलाह मशविरा करके ही हर फैसला लेते थे। उनको पता था ये नीतिवान श्रावक है, अपने धर्म का पक्का श्रावक है, कभी गलत सलाह नहीं देगा। इसलिए राजकाज का कोई भी सलाह लेना होता था, अमरचंद जैन श्रावक से बिना पूछे लेते नहीं थे। इससे दूसरे मंत्री लोग, दूसरे दरबारी लोग उनसे ईर्ष्या करने लगे। अरे, हम भी दरबारी हैं, हम भी मंत्री हैं, राजा हमसे कभी पूछते नहीं हैं। लेकिन अमरचंद जैन श्रावक से हर कोई बात पूछ करके ही फैसला लेते हैं। और लोगों ने उनको भटकाना शुरू कर दिया। और लोगों ने सोचा कि अमरचंद जैन श्रावक को हम कैसे नीचा दिखाए। आपस में सब विचार करने लगे, सोचने लगे।
कि हम अमरचंद जैन श्रावक को हम कैसे नीचा दिखाए। सभी ने सोच विचार करके कहने लगे, ये अपने आप को बहुत बड़ा धार्मिक समझते हैं, अहिंसा के अवतार समझते हैं। ऐसा करते राजा से कहते, राजन आपके राजमहल में जो बब्बर शेर हैं उसको भोजन कराने के लिए सब मंत्रियों की ड्यूटी लगाओ। आज एक मंत्री भोजन कराएगा, कल दूसरा भोजन कराएगा। तो सभी मंत्री दरबारी लोग इकट्ठे होकर कहने लगे, हे राजन, आपका जो बब्बर शेर है उसको भोजन कराने की बारी हम सब दरबारी और मंत्रियों को दे दो। तो राजा ने कहा, ठीक है, अगर तुम उसको भोजन कराना चाहते हो, उनको खिलाना चाहते हो, तुम खिला लो। और एक दिन एक की बारी आती, दूसरे दिन दूसरी की बारी आती। और आपको पता ही है कि शेर का भोजन क्या है, नॉन वेज है। अब वो नॉन वेज खिलाएगा, उसकी थुथु हो जाएगी। ऐसा सोच करके उस अमरचंद जैन श्रावक को नीचा दिखाने के लिए सभी मंत्रियों ने ऐसा किया। और जिस दिन अमरचंद जैन श्रावक की उस बब्बर शेर, एक दिन से भूखा शेर, उसको भोजन कराने की बारी आई, पूरे जयपुर के अंदर एक ही चर्चा है, अरे महावीर को मानने वाला श्रावक, जिसके रग रग में अहिंसा समाई हुई है, धर्म का निवास है, उसको भोजन कैसे कराएगा। मांस का भोजन और बब्बर शेर को कैसे कराएगा। बंधु, सभी के मन में कुतूहल है, एक शंका है। जिस दिन अमरचंद जैन श्रावक की भोजन कराने की बारी आई, शेर के पिंजरे की तरफ हजारों लोग ये देखने के लिए आए हैं कि आज अमरचंद जैन श्रावक करता क्या है। महावीर को मानने वाला श्रावक, अहिंसा को पूजने वाला श्रावक, एक बब्बर शेर को मांस का भोजन कैसे कराएगा। बंधु, पूरा नगर के लोग उमड़ घुमड़ के देखने के लिए आए। इधर से अमरचंद श्रावक ने थाली के अंदर, बहुत बड़ी थाली के अंदर, ऊपर से कपड़ा ढका हुआ है, कुछ सामग्री को लेकर के शेर के पिंजरे के बाहर आ गए। तो पिंजरे के रक्षक कहने लगा, राजन इधर उसका भोजन है, आप अपने हाथों से उसको आगे डाल दो। अमरचंद ने कहा, नहीं, मैं उसके लिए भोजन में खुद अपने घर से लेकर के आया हूं। कर्मचारी कहने लगे, नहीं राजन, ऐसा हो नहीं सकता है, उसका भोजन हमारे पास है और इसी में से खिलाना पड़ेगा उसको। राजा तक बात पहुंच गई कि अमरचंद जैन मान नहीं रहे हैं। तो राजा आए, अमरचंद से कहने लगे, चाहते क्या हो। राजन, मैं अपने हाथों से एक दिन का भूखा बब्बर शेर को भोजन कराना चाहता हूं, लेकिन उसका भोजन तो इधर रखा हुआ है, इधर से ऊपर से डाल दो। बोले, नहीं राजन, मेरी इच्छा है मैं अपने हाथों से उस शेर को भोजन कराऊं। ऐसा हो नहीं सकता है, क्योंकि एक दिन का भूखा शेर है, आप पिंजरे में जा नहीं सकते हो। राजन, खा जाएगा तो मुझे खा जाएगा, आपको क्या दिक्कत होनी चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूं अपने हाथों से शेर को भोजन कराऊं, ऊपर से फेंक करके नहीं, मैं चाहता हूं अपने हाथों से भोजन कराऊं। जब अमरचंद जैन श्रावक को देखा राजा ने, मौत से डर नहीं है, एक दिन भूखा शेर से भयभीत नहीं है, कहा जैसे तुम्हारी इच्छा हो करो। अब पिंजरे को खोल दिया गया और बाहर से ताला मार दिया गया। एक दिन का भूखा शेर बैठा हुआ था। जैसे ही अमरचंद जैन श्रावक वो पिंजरे में आए, एकदम से खड़ा हो गया शेर। लोग कहने लगे, अब तो खत्म अमरचंद, अब तो चला गया अमरचंद। दरबारी लोग खुश हो रहे हैं, अब ये मर जाएगा तो राजा हमारी बात मानेंगे। और जैसे शेर खड़ा हुआ, देव गुरु धर्म को याद किया,
देव गुरु धर्म का शरण लिया। अब बब्बर शेर से कहने लगे, हे बनराज, मुझे पता है आपका भोजन मांस है, नॉनवेज है। जैसे आपका भोजन नॉनवेज है, मेरा भी अपना धर्म है, अहिंसा का धर्म। मैं अपने धर्म को छोड़ नहीं सकता हूं। हे बनराज, मुझे मालूम है आप एक दिन से भूखे हो और आपका प्रिय भोजन मांस है, लेकिन मैं जैन श्रावक हूं, मैं महावीर का उपासक हूं, मैं महावीर को मानने वाला श्रावक हूं। मैं आपको मांस का भोजन तो खिला नहीं सकता। हे बनराज, मेरी मां ने आपके लिए गर्मा गर्म जलेबी भेजी है। हे बनराज, मेरी माता ने आपको खिलाने के लिए देखो गर्मा गर्म जलेबी भेजी है। अपनी थाली को आगे बढ़ाया। आपको भूख मिटाना है। अगर जलेबी से भूख मिटती है, आप जलेबी को ग्रहण करिए। अगर आपको मांसी खाना है, अमरचंद सामने खड़ा है। हे बनराज, आपको अगर मांसी खाना है तो मैं खड़ा हूं। अगर आपको भूखी मिटाना है, ये गर्मा गर्म जलेबी है, इसलिए आपको जो करना है करो। इतना कहा, बब्बर सर एकदम से खड़े होके आ गया। अमरचंद जैन के चरणों को छुआ, चरणों को चूमा और उन्होंने अपने थाली को आगे कर दिया। सारा का सारा जलेबी जितने भी था सब खा गया शेर, और जा करके अपनी जगह पर जाके बैठ गया। जब ये नजारा देखा जयपुर वालों ने, अमरचंद जैन श्रावक की जय हो, अमरचंद जैन श्रावक की जय हो, जय जयकार से गूंज उठी। अरे अहिंसा के अवतार श्रावक अमरचंद जैन की जय हो। अपने आप को मिटाने को तैयार थे, लेकिन अपने धर्म को छोड़ने को तैयार नहीं थे। जरा अमरचंद जैन श्रावक को देखे और अपने आप को देखे। हमारे आदर्श ऐसे थे। आज जो नॉनवेज होटल में खाना खाने जाते हैं, चाहे वेज नॉनवेज इकट्ठे ही हो, उनको सोचना चाहिए, उनको शर्म आनी चाहिए। अरे नॉनवेज और वेज में खाने जा रहे हैं, अरे नॉनवेज होटल में खाना खाने जा रहे हैं। कहा तो हमारे ये श्रावक थे, ऐसा आदर्श प्रस्तुत किया, और कहा आज हम आचरण के द्वारा हम अपने धर्म को विमुख कर रहे हैं, धर्म को बदनाम कर रहे हैं। सोचना चाहिए, विचार करना चाहिए। ऐसे ऐसे आदर्श, चाहे हजरत राय जैन श्रावक हो, चाहे अमरचंद जैन श्रावक हो, ऐसे ऐसे महान श्रावक हमारे पूर्वज रहे हैं। धर्म के प्रति मिटने को तैयार है, लेकिन धर्म की हानि हो, धर्म का हास हो, धर्म का मजाक हो, ऐसा कभी नहीं चाहे। इसलिए देव गुरु धर्म की शरण से बढ़कर के दूसरा कोई भी शरण नहीं है। इसलिए जलंधर वालों, अरिहंते शरणम पवज्यामि, सिद्धे शरणम पवज्यामि, साहो शरणम पवज्यामि, केवली पनतो धम्मो शरणम पवज्यामि। ये चार शरण है जो इंसान को महान बनाता है। ये चार शरण लेने के बाद पांचवें शरण की किसी को आवश्यकता नहीं है। अगर हम इन चार शरणों को समझ करके आगे बढ़ेंगे, हमारा जीवन यहाँ भी सुखी होगा, यहाँ भी अच्छा होगा। इन्हीं शब्दों के साथ ओम अरम। मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन का में, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्री, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्री, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने, क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे
मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्री, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्री, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्री, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्री, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। क्या जाने भाई क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्री, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्री, ये दुनिया क्या जाने। संग प्री, ये दुनिया क्या जाने। क्या जाने भाई 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 क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मुझे मिल गया मन कामी, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी गुरु संग प्री, ये दुनिया क्या जाने। मेरी लगी